मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा डॉक्टर विकास को कि इन्होंने हमें इनवाइट किया इस सब्जेक्ट के लिए। नंबर एक। दूसरा, 6 हेल्दी पिलर्स जिनको हम फॉलो करते हैं, जिन पे हमारी हेल्दी लिविंग की जर्नी बेस करती है, वो इन्यूमरेट करें। और साथ में बहुत सारे जो कहते हैं नहीं बूस्टर्स टॉपिक चल रहे हैं, जैसे हेल्दी, हाउ टू, मॉर्निंग हैबिट्स आपकी कैसे आपको हेल्थ को बेटर रखती हैं, माइंडफुल ईटिंग कैसे आपके हेल्थ को बेटर रखती है। और उसी क्रम में आज का सेशन है कैसे अपनी सांस को, ब्रेथ को आप अपनी मेटाबॉलिज्म से रिलेट कर सकते हैं। सबसे मजे की बात, सब लोग क्या जानते हैं कि सांस से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन से हमारे लंग्स के थ्रू हमारे एनर्जी मिलती है। बिल्कुल सही बात। लेकिन एनर्जी कैसे मिलती है, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? लास्ट सेशन में हमने बताया था कि जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी कन्वर्जन की प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अब यदि मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप सोचो कि आप जितना खाना खा रहे हो वो आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो आप मोटे हो रहे हो, अनहेल्दी डिपॉजिट्स हो रहे हैं, और बहुत तरह तरह की हृदय और ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम जो आजकल बढ़ती जा रही है। तो यदि हमारी मेटाबॉलिज्म का रेट अच्छा है तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। जितना हम खा रहे हैं उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो देयर इज नो डिपॉजिट्स। इस प्रक्रिया में हमारी ब्रेथ, सांस कैसे मदद कर सकती है, ये बड़ा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली आज की व्यस्त जिंदगी में। क्यों, कैसे सांस प्रभावित करती है, ये आज का सब्जेक्ट है कि अच्छा, दूसरी एक और बात है। देखिए, एक टॉपिक में एक वर्ड आया है, कॉन्शियस ब्रीदिंग। सब लोग सब कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, किसी को नहीं पता होता है और सांस हमारी चल रही होती है। यदि इसी को हम कॉन्शियसली जैसी होनी चाहिए वैसी करने की स्किल को डेवलप कर लें तो हमारी मेटाबॉलिज्म अच्छी रहेगी और एनर्जी प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। और इसी सब्जेक्ट पे आज हम लोग बात करेंगे। 6 पिलर्स पे ऑलरेडी बात हुई, द पावर ऑफ ब्रेथ एंड हाउ टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म। अब बात आती है कि क्यों भैया ये सांस की बातें हो क्यों रही हैं। तो सबसे पहली बात है, ये सब लोग सहमत हैं कि ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज है, इसके बिना लाइफ नहीं है। इससे हमारा ऑक्सीजनेशन होता है, जो सेल लेवल पर ऑक्सीजन पहुंचती है, और सेल लेवल पर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ये सेलुलर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन जो थ्रू ब्रेथ मिलती है। वहीं पर हमारी एनर्जी प्रोडक्शन होता है। एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होता है, हमारा फैट का ऑक्सीडेशन होता है। अब यहीं पर बात है, यदि हमारा फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये जमा हो जाएगा बहुत सारी जगहों पर। एक और इम्पोर्टेंट काम जो ब्रेथ करती है वो आपका पीएच बैलेंस रखती है, एसिड बेस बैलेंस। कई बार आप देखो, जब पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है तो उसका एबीजी कराया जाता है, सबने नाम सुना होगा, एबीजी, एसिड बेस एनालिसिस। तो उसमें उसमें बहुत बड़ा रोल है। क्यों? जब आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और फैट ऑक्सीडेशन होता है, या कोई भी खाने का न्यूट्रिएंट ऑक्सीडाइज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन बाहर करता है? आपकी सांस, आपके लंग्स। और जब आप सांस लेने के डिफरेंट तरीके सीख लेते हो तो इनसे आपकी स्ट्रेस भी कम हो जाती है। जब आप डीप ब्रीथ लेते हो तो स्ट्रेस कम हो जाती है। और जब आप गुस्से में होते हो तो जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांस लेते हो। आप इन एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा। और ये आपको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती है। जब आप सोचिए, जब आप अच्छे से सांस ले रहे होते हैं, अच्छा ऑक्सीजनेशन हो रहा होता है, तो आपका ब्रेन ज्यादा समझदारी का काम करता है, ज्यादा फोकस कर पाता है, और आपकी मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ जाती है। आप सोच के देखो, कोई डिसीजन लेना है आपको, चाहे आप ऑफिस में या घर में या जहाँ हाई पावर्ड डिसीजंस लेने होते हैं, जहाँ आप हाई पोस्ट पे होते हो, तब आपको कितनी जरूरत है इन ब्रेन फंक्शंस की। आपका इम्यून सिस्टम फिट रहे उसके लिए भी आपको गुड ऑक्सीजनेशन की जरूरत है, जो सांस के थ्रू मिलती है। फिजिकल परफॉर्मेंस करनी है,
आप जैसे डॉक्टर विकास ने बताया कि एक फिजिकल एक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, आप डंबल उठा रहे हो, मोर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वहां आपको देखिए आपकी ब्रेथ बढ़ जाती है। फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए जरूरत है, हार्मोनल बैलेंस के लिए सांस की जरूरत है। यदि आपकी स्लो ब्रीदिंग है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब आप मोर प्रोन टू डायबिटीज। लेप्टिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, आप ज्यादा खाते हो। और क्या होता है कि जो शरीर के संकेत हैं, जैसे आप पेट भर गया हमारा, एक जो संकेत होता है, पता ही नहीं चल रहा है हम खाए जा रहे हैं, या भूख नहीं लग रही, भूख भी तो एक संकेत है, और पेट भर गया ये भी एक संकेत है। ये जो डिफरेंट बॉडी के संकेत हैं, ये हम समझ पाते हैं यदि हमारी ब्रेथ पैटर्न अच्छा है तो। कुल मिला के ये फंडामेंटल है हमारी लाइफ के प्रति। ये इस बात को सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे लिए फंडामेंटल है। अब आगे बात आती है कि डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न्स क्या है। तो बड़ा ध्यान से सोचिएगा, यही यात्रा है, एक जीवन की पूरी यात्रा है, आपके ब्रेथ पैटर्न कैसे बदलते हैं। एक न्यू बॉर्न होता है, वो 40 to 60 पर मिनट सांस लेता है, ब्रीथ करता है, और हम लोग बड़े होके कितने लेते हैं, 12 से 16 ब्रीथ। सोचो कितनी कम हो गई। वो भी ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन जो गलत बात क्या हो जाती है कि न्यूबॉर्न होता है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग लेता है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग लेता है, अभी आप आगे देखेंगे ये कैसे ही होती है, और हम चेस्ट ब्रीदिंग लेने लगते हैं। और कब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग से चेस्ट ब्रीदिंग पे आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। एब्डोमिनल ब्रीद हमेशा डीप होती है, जो हमने अभी फायदे गिनाए थे पहले, ये सारे के सारे एब्डोमिनल ब्रीदिंग में मिलते हैं। अब आता है कि यदि ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग की जो बात मैं कर रहा था, ये क्या है, जब आपका सांस लेने में पेट फूलता है तो डायफ्राम नीचे जाता है और आप एब्डोमिनल ब्रीथ कर रहे होते हो, और जब आप चेस्ट फुला के लेते हो सांस तो आपकी अपर चेस्ट ब्रीदिंग होती है। आप जरा आप अपनी चेयर पे बैठ के एक बार पेट फुला के सांस लीजिए, निकालिए। अब आप चेस्ट फुला के सांस लीजिए। किसमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो एज ए एडल्ट? चेस्ट ब्रीदिंग में ज्यादा कंफर्टेबल हो गए आप, क्योंकि ये हमारी हैबिट में आ गया है। जबकि जब आप पैदा हुए थे तब ऐसा नहीं था, वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग थी। क्या फायदे मैं बता चुका हूं, और इस पर आगे भी बात करेंगे। अब आता है कि जब हम चेस्ट ब्रीदिंग लेते हैं तो ब्रीदिंग हमारी स्लो हो जाती है। टाइडल वॉल्यूम कहते हैं मेडिकल भाषा में, टाइडल वॉल्यूम 6 to 7 ml पर किलो होता है टाइडल वॉल्यूम। तो आपकी ऑक्सीजन अपटेक कम हो जाती है। अब आप सोचो ऑक्सीजन अपटेक कम हो जाएगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म रेट 30% तक नीचे आ जाती है। जबकि मेटाबॉलिज्म हाई हो तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इससे क्या होगा, सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है। यदि इसको मेडिकल भाषा में देखें कि यदि एनफ ऑक्सीजन है तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 36 एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसको आप केवल समझ लीजिए कि 36 एटीपी जो एनर्जी का मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस करता है, एनर्जी की यूनिट है। और वही ऑक्सीजनेशन कम है तो एक ग्लूकोज से केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल पैदा होंगे। तो सोचो, मेहनत सारी हो रही है, केवल 2 एटीपी मिल रहे हैं यदि आप सैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। इससे आप समझ पाए होंगे कि सैलो ब्रीदिंग से कैसे मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाने से हमारा वेट बढ़ता है, डिपॉजिट्स आते हैं, और डिपॉजिट से सारी प्रॉब्लम है जो आज हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम या लाइफस्टाइल डिजीज के नाम से जानते हैं। अब आता है कि जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं, ये सैलो ब्रीदिंग की बात हुई, जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तब क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है हमारी सेल्स को, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, ज्यादा फैट ऑक्सीडेशन होता है। जैसे आपने देखा हो ट्राइग्लिसराइड्स, जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हो ट्राइग्लिसराइड लेवल सबका हाई मिलता है अपने इंडियंस में। क्यों मिलता है? क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं,
तो कंज्यूम नहीं करते, उसको बर्न नहीं करते, तो ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा होता है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज ऑलरेडी फुल है तो जगह नहीं बचती। तो ये ट्राइग्लिसराइड जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालेगा? आपके लंग्स, जब आप डीप ब्रीथ लेंगे। और जब आप डायफ्रामेटिक एब्डोमिनल ब्रीदिंग लेते हो, जब डीप ब्रीथ का हमारा मतलब है एब्डोमिनल ब्रीदिंग से है। जब हम एब्डोमिनल ब्रीथ, पेट फुला के सांस लेते हैं, तो हमारी आरएमआर या बीएमआर 15% बढ़ जाती है। तो जिन लोगों की आरएमआर कम है, आप कॉन्शियसली एब्डोमिनल ब्रीदिंग के सेशंस करिए। जैसे अभी आप सेशन में बैठे हो, मेक श्योर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। हम चेस्ट ब्रीथ नहीं करेंगे, चेस्ट ब्रीथ थोड़ा सा तो साथ में होगा ही। कोर्टिसोल का रिलीज 25% कम हो जाता है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, जो आपके ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, बोन को में थिन करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बहुत सारी चीजें करता है, उसका लेवल कम हो जाता है। और जब आप डायफ्रेटिक ब्रीदिंग लेते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, शांत, शांत वाला। और सिंपैथेटिक काय वाला है? धूम धड़ाके वाला है, जहां आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, पसीना आता है, धूम धड़ाका होता है। और पैरासिम्पैथेटिक उल्टा होता है, जो आपको शांत रखता है। इससे क्या होता है? आपकी हृदय गति स्लो रहती है, धीरे धीरे बीट करती है, और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से के रहता है। जब सिंपैथेटिक ड्राइव होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। शुगर स्पाइक्स कम आती हैं। जैसे जब आपने रसगुल्ला खाया, तो क्या होगा? शुगर ऊपर बढ़ जाएगी। ब्रेड खाओगे, शुगर अचानक ऊपर चढ़ जाएगी, अचानक। तो ये अपना ट्रिगर करेगी, ज्यादा इंसुलिन रिलीज होगा और दुनिया भर की चीजें। तो ये स्पाइक्स कम हो जाती हैं, और स्ट्रेस कम हो जाती है। और सोचिए, आज हम स्ट्रेस मैराथन में हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं। उसको कम करने का तरीका ईश्वर ने आपको सांस के रूप में दिया हुआ है, जो एक न्यू बॉर्न लेता है। आगे से जब भी आप एक विजिट करें न्यू बॉर्न को, जरूर उसकी सांस का पैटर्न देखिए। और यदि आप उस पैटर्न को दोबारा अपने जीवन में ले आए, तो आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। और क्या फायदा होता है? कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है। जब आप डीप और स्लो ब्रीथ करते हैं, तो फैट बर्निंग ज्यादा होती है। और जब आप हाई इंटेंसिटी माउथ ब्रीदिंग करते हैं, तो शुगर बर्निंग ज्यादा होती है। ये मेरे लिए भी एक नॉलेज थी। और इसीलिए कहा जाता है कि मुंह खोल के तेज तेज सांस लेने से मेटाबॉलिक डिस्टरबेंसेस हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। और स्लो करते हैं नाक से, तो फैट बर्निंग ज्यादा होती है। तो ये थे हमारे डीप ब्रीदिंग के हमने बताए। उससे पहले हमने स्लो ब्रीदिंग के भी बताए। अब आता है कि ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या है। तो एक ब्रीदिंग टेक्निक मैंने पहले ही बताई आपको, जिसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जो हमारी स्ट्रेस को कम करता है। दूसरी, अक्सर आप आजकल बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि 4-7-8 ब्रीदिंग, मतलब ये कई तरह से है। आप 4-5-6 नंबर वाली ब्रीदिंग आप कई कई तरह से देख सकते हैं। कि 4 सेकेंड आपने इनहेल किया, 7 सेकेंड आपने होल्ड किया, और 8 सेकेंड उसको निकाला। कई बार आपने कई सारे प्रोग्राम्स में देखा होगा कि 1 2 3 4 इनहेल, 1 2 3 4 5 6 होल्ड, देन फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सहेल। ये एक इस तरह की ब्रीदिंग है। बॉक्स ब्रीदिंग एक सुना है। इस बॉक्स ब्रीदिंग में क्या होता है? चार चीजें आप सांस लोगे, जितनी देर सांस ले, सपोज 1 2 3 4 सांस ली, 1 2 3 4 होल्ड किया, 1 2 3 4 एक्सहेल किया, मतलब बाहर निकाला, और 1 2 3 4 बाहर निकाल के रुके, मतलब चारों हिस्से बराबर बराबर है। ये बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। इसको कहा जाता है, बॉक्स ब्रीदिंग करने से फोकस ज्यादा बढ़ता है, एंग्जाइटी कम होती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। और इसके बाद ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आ गई। अपनी सब पुरानी टर्मिनोलॉजी में आप जाओ तो ये सब प्राणायाम के हिस्से हैं, जिसमें अनुलोम विलोम को अपनी भाषा में हम लोग जानते हैं, जिसको ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं। एक होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोनों
अनुलोम विलोम का थोड़ा बड़ा रूप है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हम लोग जो नेक्स्ट सेशन करेंगे वो डेडिकेटेड टू प्राणायाम करेंगे, वहां इस पर डिटेल में बात करेंगे। अग्निसार क्रिया, कई बार मॉर्निंग वाइब्स में या जो फ्राइडे सेशंस होते हैं वहां आपने ये क्रिया करी होगी। और ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेथ वर्क है, और इन सब का जनक है और जो प्राचीन है, जो अपना है, वो है प्राणायाम। प्राणायाम बहुत तरह के आपने सुने होंगे, जैसे अभी अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शितकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। इसमें बहुत सारे आपने अनुभव भी किए होंगे, कुछ नए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये थी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स। अब आता है कि कैसे ब्रेथ वर्क से हमारा हंगर कंट्रोल हो सकती है, हमारा हेल्दी वेट सपोर्ट हो सकता है इससे। तो जब आप डायफ्रामेटिक एब्डोमिनल ब्रीदिंग को लेते हो तो ये हंगर सेंसेशन को कम करता है, लेप्टिन का सिक्रीशन बढ़ा के। लेप्टिन एक हार्मोन है जो सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है। इसके अलावा ये आपको माइंडफुल रखता है। माइंडफुल का मतलब आपको, आपके अवेयरनेस रखता है कि आप क्या कर रहे हो। आप अपने बॉडी सिग्नल्स को बेटर पहचान पाते हैं, इमोशनल ईटिंग नहीं करते, स्नैकिंग नहीं करते, और क्रेविंग नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि हम मीठा खाए बिना हमारा काम, हमारी रात नहीं होती, मतलब डिनर नहीं फिनिश होता, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें तो वो इसको कर सकते हैं। अब कहते हैं कि आज हमारी चेस्ट ब्रीदिंग है, शैलो ब्रीदिंग है, हम कैसे इंप्रूव करें। इसके लिए हम कुछ देर के लिए डेली किसी न किसी क्षण याद रखें कि हमें कॉन्शियसली डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। वो आराम से करिए, जिस रैपिड करने की जरूरत नहीं है, स्लो करें, डीप करें, एब्डोमिनल करें। ये आप किसी भी काम के साथ कर सकते हो। आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, वहां बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। और आप उसमें आप, और हमेशा नेजल ब्रीदिंग करें, माउथ ओपन नहीं रखें। और ब्रेथ वर्क, जैसे डंबल वर्क है, जैसे इसी तरह से ब्रेथ वर्क है, मतलब सांस का भी व्यायाम है, वो है प्राणायाम। तो बहुत सारे प्राणायाम बताए हैं, बहुत सारे आपको आते भी होंगे। तो डेली प्रैक्टिस करिए किसी न किसी समय। और हमारी जर्नी कहाँ से है? सैलो चेस्ट ब्रीदिंग से डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आज की टॉक का केवल एक मंत्र है कि हम सैलो चेस्ट ब्रीदिंग से डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग की तरफ अपने आप को ले जाएं। अब इसको जरा देखते हैं। ये है चेस्ट ब्रीदिंग और ये है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब आप समझ पा रहे होंगे। और आप इसी समय प्रैक्टिस भी कर सकते हैं दोनों तरह की ब्रीदिंग्स का। आप कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास है, ऐसा सिस्टम है ईश्वर ने दिया है जहां आप अपनी मेटाबॉलिज्म को हेल्दी कर सकते हैं थ्रू ब्रीदिंग। ये फ्री है, किसी की मोहताज नहीं है, आपके पास है। छोटी शुरुआत करिए। आप पहले 2 मिनट के लिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए डेली, कंसिस्टेंटली करिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए जब तक कि आपकी ये परमानेंट हैबिट में ना आ जाए। ये ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है इसके अंदर। स्टार्ट टुडे, आज से शुरुआत करें। आज सोते समय, जब आप सोने जाएं, उस समय मेक ए पॉइंट कि आप 100 ब्रीथ एब्डोमिनल लेंगे, 50 ब्रीथ, ये आप डिसाइड करो। इस तरह से एक एक आप गोल ले सकते हैं जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। ये कठिन नहीं है। करके, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके खुद लाभ उठा सकते हैं, दूसरों का आप हौसला बढ़ा सकते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। यही हमारा उद्देश्य है इस प्लेटफॉर्म पर, आरोग्यम आनंदम पर। थैंक यू।